वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। आज का हमारा लेसन किचन की वोकैबुलरी का दूसरा लेसन है। इससे पहले हम आपको एक लेसन दे चुके हैं। उस लेसन में भी आपने किचन की वोकैबुलरी सीखी थी और आज इसका पार्ट 2 है और इसमें हम किचन की तमाम अशिया के बारे में बात करेंगे। जर्मन में सीखेंगे कि उनको हम कैसे बुलाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं लेसन की तरफ। दी क्यूशे, किचन यानी उर्दू में बावर्ची खाना। Der Teller, der Teller यानी कि प्लेट। और जब एक से ज्यादा प्लेट्स हो तो हम कहते हैं दी ठेला। दी ठेला यानी कि प्लूरल। दी शुसल, दी शुसल यानी कि बोल या कटोरा। और जब एक से ज्यादा हो प्लूरल में तो आप कहेंगे दी शुसल। दी शुसल। 10 ग्लास यानी कि ग्लास। 10 ग्लास। और जब जमा होगी तो कहेंगे दी ग्लेजर। दी ग्लेजर। दी थासे यानी कि कप। दी थासे कप। और इसको हम प्लूरल में कहेंगे दी थासन। दी थासन। दी untertasse यानी कि पिर्च या तश्तरी या इसको कह सकते हैं, मगर नॉर्मल जुबान में हम पिर्च का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। दी untertasse पिर्च। दी untertasse। और इसकी जमा होगी दी untertassen। दी untertassen। Der Becher, der Becher यानी कि मग या प्याला। और प्लूरल में हम कहेंगे दी बेशा। दी बेशा। 10 बिश्टेक कटलरी यानी कि कांटा छुरी चम्मच। 10 बिश्टेक। 10 बिश्टेक कटलरी। और जमा होगी इसकी दी बिश्टेक। दी बिश्टेक यानी कि कटलरीज। और नैपकिन को कहेंगे हम जर्मन में, या रुमाल को या टिश्यू को जो आप लेते हैं खाने के दौरान, दी ज़वियते नैपकिन। दी ज़वियते नैपकिन यानी कि रुमाल। और इसकी जमा होगी दी ज़वियतन। दी ज़वियतन। जग को कहते हैं जर्मन जुबान में देयर क्रुक। देयर क्रुक। और जब बहुत सारे जग हों तो हम कहेंगे दी क्रूगे। दी क्रूगे। और इसी तरह एक ये भी जग की तरह का ही एक आप कह सकते हैं कि एक कंटेनर है जिसमें आप पानी या कोई और मशरूब आप इसमें रख सकते हैं। इसको कहते हैं जर्मन में दी खराफ। दी खराफ। और उर्दू या हिंदी में आप इसको जग ही कह सकते हैं, या कैफे का भी वर्ड है बट ज्यादातर जग ही यूज होता है। और इसकी जो प्लूरल है वो है दी खराफन। दी खराफन। दी श्विफ खेले यानी कि सूप का चम्मच। दी श्विफ खेले सूप का चम्मच। और जब बहुत सारे चम्मच हों प्लूरल में तो हम कहेंगे दी श्विफ खेलन। दी श्विफ खेलन। और ट्रे को हम कहते हैं जर्मन में दस टैबलेट। 10 टैबलेट यानी कि ट्रे, जिसमें आप फॉर एग्जांपल आपके घर मेहमान आ जाएं तो आप चाय देते हैं उसमें बहुत से कप रखकर, तो उसको कहते हैं 10 टैबलेट ट्रे। 10 टैबलेट ट्रे। और इसकी जमा दो तरह से होती है। आप इसको दी टैबलेट्स भी कह सकते हैं। दी टैबलेट्स यानी कि खाली एस लगाकर एंड पे, या आप कह सकते हैं दी टैबलेट। दी टैबलेट। दोनों तरीके से ये दुरुस्त है। सो 10 टैबलेट ट्रे। दी फोराट्सडोजे। दी फोराट्सडोजे यानी कि स्टोरेज कंटेनर। और फोराट कहते हैं जर्मन में किसी चीज को स्टोर करने के लिए, फोराट का वर्ड यूज होता है।
और डोजे कहते हैं किसी भी कंटेनर को या कैन को। तो जब इन दोनों वर्ड्स को आपस में आप मिलाएंगे, फोरआर्ट और डोजे को, तो एंड पर एस लग जाएगा। दी फोरआर्ट्स डोजे स्टोरेज कंटेनर, दी फोरआर्ट्स डोजे स्टोरेज कंटेनर। और इसकी जमा होगी दी फोरआर्ट्स डोजन, दी फोरआर्ट्स डोजन। और जब आपने जर्मन में खाना फ्रेश रखना हो, आपने कोई चीज़ बनाई है, प्लेट में रख के या किसी आप बर्तन में उसको रखते हैं और ऊपर से आप कवर करना चाहते हैं, या आप कोई फल वगैरह लेकर आए हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो आपने ओपन कर दी है, तो आप चाहते हैं कि आपका खाना फ्रेश रहे, तो उसके लिए आप जर्मनी में एक फिल्म उसको कहते हैं, क्लिंग फिल्म या प्लास्टिक रैप फिल्म उसको कहते हैं, वो आप खरीदते हैं। उसको जर्मन में कहते हैं दी फ्रिश हाल्टे फोलिए, दी फ्रिश हाल्टे फोलिए, यानी कि फ्रेश रखने वाली फिल्म। फ्रिश का मतलब है फ्रेश, और हाल्टन, हाल्टन का मतलब होता है रखना, किसी चीज को कैरी करना। और फ्रिश हाल्टे फ्रेश रखने वाला या वाली, फोलिए फिल्म, फोलिए कहते हैं फिल्म को। दी फ्रिश हाल्टे फोलिए, ऐसी फिल्म जो कि आपके खाने को बिल्कुल फ्रेश रखती है। दी फ्रिश हाल्टे फोलिए, ताज़ा फिल्म, खाने को ताज़ा रखने वाली फिल्म। और जब बहुत ज़्यादा आपके पास इस तरह के रोल्स हो, तो आप कहेंगे दी फ्रिश हाल्टे फोलियन, आप सिर्फ एंड पर एक एन लगा देंगे, दी फ्रिश हाल्टे फोलियन। और इसी तरीके से एक एल्यूमिनियम की भी फॉयल यहाँ पर मिलती है जर्मनी में, जिसमें आप फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ बेक की है या आप कोई खाना रखना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए या किसी को देना चाहते हैं, तो आप इसको एल्यूमिनियम फिल्म में भी पैक कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम फॉयल को जर्मन में कहते हैं दी आलू फोलिए, दी आलू फोलिए। एल्यूमिनियम को कहते हैं आलू और फॉयल को कहते हैं फोलिए, दी आलू फोलिए, यानी कि एल्यूमिनियम की फॉयल। और जब इसको प्लूरल में कहेंगे, जमा में, तो कहेंगे दी आलू फोलियन, दी आलू फोलियन, एंड पर सिर्फ एक एन लग जाएगा। और जब आपने कोई सब्जियां वगैरह या खाना या कोई ऐसी चीज आपने, या गोश्त इवन, आपने फ्रीजर में रखना है कि वो बिल्कुल फ्रेश रहे और उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है और उसके अंदर कोई चीज़ भी एक्सचेंज ना हो, उस तो वो बिल्कुल उसी ओरिजिनल स्टेट में रहे, तो आप उसके लिए फ्रीज़र बैग लेके आते हैं मार्केट से। तो आप उसको बंद कर देते हैं और फिर आप उसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो फ्रीज़र बैग्स को हम कहते हैं देयर गेफ्रियर बॉयटल, देयर गेफ्रियर बॉयटल। गेफ्रियर का मतलब है फ्रीज या फ्रीजर, और बॉयटल कहते हैं बैग को। देयर गेफ्रियर बॉयटल, यानी कि फ्रीजर बैग। और इसकी जमा होगी दी गेफ्रियर बॉयटल, दी गेफ्रियर बॉयटल, यानी कि बहुत ज्यादा जब आपके पास फ्रीजर के बैग्स हों, तो आप कहेंगे दी गेफ्रियर बॉयटल। और जब आपने अचार फॉर एग्जांपल अगर आपने डालना है, या आप कोई सर्टेन सब्जियां या फूड प्रिजर्व करना चाहते हैं, या नट्स वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़, तो आप उसको एक बोतल के जार में भी बंद कर सकते हैं। तो जो बोतल का जार है उसको जर्मनी में हम क्या कहेंगे? बोतल के जार को हम जर्मनी में कहते हैं, जर्मन जुबान में कहते हैं दस आइन माख ग्लास, दस आइन माख ग्लास बॉटलिंग जार, या बोतल वाला जार जिसमें आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। 10 आइन माख ग्लास, और ग्लास का आर्टिकल है 10, इस वजह से ये 10 हो जाएगा। 10 आइन माख ग्लास बॉटलिंग जार। और जब बहुत ज्यादा आपके पास ग्लासेस हों, तो आप कहेंगे दी आइन माख ग्लेजर, दी आइन माख ग्लेजर, बहुत सारे बॉटल के जार्स। और इसी तरीके से आप बहुत सी ब्रेड लेके आते हैं और आप चाहते हैं कि हम उसको प्रिजर्व करें कुछ दिनों के लिए, ताकि हम उसको आराम आराम से खाते रहें ओवर द डेज। तो आप उसके लिए जर्मनी में आपको एक ब्रेड बॉक्स मिलता है, यानी कि आप उस बॉक्स के अंदर आप उस ब्रेड को रख सकते हैं और वो उसमें बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो ब्रेड बॉक्स को आप जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? देयर ब्रोट कास्टन, देयर ब्रोट कास्टन। ब्रोट कहते हैं ब्रेड को, ब्रोट ब्रेड, और कास्टन कहते हैं डब्बे को।
यानी कि ब्रेड रखने वाला डब्बा। देयर ब्रोडकास्टन, ब्रेड को रखने वाला डब्बा, देयर ब्रोडकास्टन। और इसकी प्लूरल यानी कि बहुत ज्यादा अगर आपके पास डब्बे हों तो आप कहेंगे दी ब्रोडकास्टन, दी ब्रोडकास्टन। और यहां पर जो ए है यानी कि जर्मन का आ, उसके ऊपर उमलाउट आ गई है, तो इसलिए ये ब्रॉडकास्टन से ब्रॉडकास्टन हो गया है। ब्रॉडकास्टन, दी ब्रॉडकास्टन, यानी कि ब्रेड रखने वाले डब्बे। और मसाला रखने वाली जो आपकी जो शेल्फ होती है जिसमें आप मसाले वगैरह रखते हैं या आप बर्तन भी रख सकते हैं किचन में, तो उसको आप जर्मन में कहते हैं दस रेगाल। दस रेगाल यानी कि शेल्फ, और इसकी जमा होगी दी रेगालियन। दी रेगालियन यानी कि बहुत ज्यादा शेल्फ्स अगर आपके पास हो किचन में तो आप कहेंगे दी रेगालियन, और अगर एक ही शेल्फ है आपके पास किचन में तो आप कहेंगे दस रेगाल, दस रेगाल। और अलमारी को जिसमें आपने बेसिकली स्टोरेज करनी हो तो उसको आप जर्मन जुबान में कहते हैं देयर फोराट्स श्रंक, देयर फोराट्स श्रंक। और हमने इसी लेसन में पहले पढ़ा था कि फोराट जो होता है वो किसी भी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आपने किसी चीज का जखीरा करना हो तो आप फोराट का वर्ड जर्मन जुबान में यूज करते हैं, और श्रंक कहते हैं अलमारी को। तो जखीरा करने वाली अलमारी, ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अक्सर होती है जर्मन जुबान में, जखीरा करने वाली अलमारी या स्टोर करने वाली अलमारी। तो जखीरा करने को कहते हैं फोराट और श्रंक कहते हैं अलमारी को। तो दोनों अल्फाज को जब हम मिलाएंगे तो दरमियान में एक एस लग जाएगा, तो ये बन जाएगा देयर फोराट्स श्रंक, देयर फोराट्स श्रंक, यानी कि अलमारी जिसमें आप बहुत सी चीजें प्रिजर्व कर सकते हैं। और जब आपके पास अलमारियां होंगी, बहुत सी शेल्फ्स होंगी, तो आप कहेंगे दी फोराट्स श्रैंके, दी फोराट्स श्रैंके। और यहां पर भी आप देखें कि प्लूरल में जो ए है यानी कि जर्मन का आ, उसके ऊपर हमने उमलाउट लगाई है, और इस वजह से जो आवाज है वो फ्लैट हो गई है। यानी कि हमने इसको देयर फोराट्स श्रंक नहीं कहा बल्कि दी फोराट्स श्रैंके, बहुत सारी अलमारियां, दी फोराट्स श्रैंके। और जब आप खाना खा लेते हैं तो खाने के बाद ऑब्वियसली किसी ना किसी ने उन बर्तनों को धोना है। तो जब आप बर्तन धोएंगे तो उसके लिए आपको जर्मनी में एक सोप मिलता है, यानी कि लिक्विड सोप आप इसको कह सकते हैं, जिसको आप डिश वॉशिंग लिक्विड भी कहते हैं अगर आप हाथ से धो रहे हैं। और अगर आप डिश वॉशर में धो रहे हैं तो वो हमने पिछले लेसन में सीखा था, इसका जो पार्ट 1 है आप देखें, वहां पर हमने आपको डिश वॉशर की ट्रांसलेशन बताई हुई है, और मजीद भी जो हम यूज करते हैं अप्लायंसेस, सारे अप्लायंसेस की हमने आपको जर्मन में ट्रांसलेशन वहां बताई हुई है, इसके पार्ट 1 में, वो जाके आप देख सकते हैं। तो डिश वॉशिंग लिक्विड को आप कहेंगे जर्मन में दस स्प्यूलमिटल, दस स्प्यूलमिटल, यानी कि डिश वॉशिंग लिक्विड या डिश का साबुन। और जो इसकी जमा होगी वो भी दी स्प्यूलमिटल ही होगी, यानी कि एंड पर कुछ भी नहीं लगेगा, दी स्प्यूलमिटल, दी स्प्यूलमिटल। और सिंगुलर होगा दस स्प्यूलमिटल। और अब आप सोप तो ले आए हैं, लिक्विड सोप धोने के लिए बर्तन, तो ऑब्वियसली आपको उसके साथ किसी स्पंज की भी जरूरत है। तो स्पंज को आप जर्मन में क्या कहेंगे, या स्पंज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, या स्पंज उर्दू में, तो उसको आप कहेंगे जर्मन जुबान में देयर श्वम, देयर श्वम, यानी कि स्पंज, बर्तन धोने वाला स्पंज, देयर श्वम। और जब बहुत ज्यादा आप जो है स्पंज लेके आएंगे, क्योंकि जर्मनी में आपको मार्केट में, सुपर मार्केट में एक पैकिंग मिलती है, और उस पैकिंग में बहुत ज्यादा आपको स्पंज मिलते हैं, तो ऑब्वियसली आप एक नहीं लेके आते हैं, बहुत ज्यादा लेके आते हैं, तो प्लूरल में आप कहेंगे दी श्वेमे, दी श्वेमे। और यहां पर भी आप देखें कि जो आ है उसके ऊपर हमने उमलाउट लगा दिया, इस वजह से हमने उसको श्वाम नहीं कहा बल्कि श्वेम, आवाज को फ्लैट कर दिया, दी श्वेमे। तो सिंगुलर स्पंज को कहेंगे देयर श्वम, देयर श्वम, और प्लूरल में कहेंगे दी श्वेमे, दी श्वेमे। दस गेशिर ठोख, यानी कि डिश टॉवल। जब आप बर्तन धोते हैं
तो कई दफ़ा तो आप उसको, अगर आप डिश वॉशर में डालें तो अक्सर डिश वॉशर तो उसको ड्राई ही करके निकालता है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती डिश टॉवल की। मगर अगर आप हाथ से धो रहे हैं, गैदरिंग है, उसमें बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं और वो बर्तन धो रहे हैं, तो किसी ना किसी ने हाथ में कपड़ा पड़ा होता है, वो साथ साथ सुखा ही जाता है। तो उस सुखाने वाले कपड़े को यानी कि डिश टॉवल को आप जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दस गेशियर ठूख। दस गेशियर ठोख। और जो गेशियर है उसको कहते हैं बर्तन, बर्तन गेशियर, और ठोख कहते हैं कपड़े को। तो जब आप कहेंगे बर्तन धोने वाला कपड़ा, तो आप इसी को इकट्ठा कर देंगे जर्मन जुबान में, ये बन जाएगा दस गेशियर ठोख, यानी कि बर्तन धोने का कपड़ा, दस गेशियर ठोख। और जब प्लूरल इसको कहेंगे, प्लूरल में बहुत ज्यादा जब होंगे तो कहेंगे दी गेशियर थ्यूशा, दी गेशियर थ्यूशा। और आगे हम बढ़ते हैं। इसी तरीके से किचन में आपके पास कोई ना कोई लोब भी होता है किसी चीज़ को सुखाने के लिए या कुछ सफाई करने के लिए, क्लॉथ सा होता है, उसको कहते हैं देयर लापन, देयर लापन। इससे अक्सर आप खाने की टेबल साफ करते हैं, देयर लापन यानी कि लोब। और जो इसकी जमा होगी वो होगी दी लापन, दी लापन, यानी कि बहुत ज्यादा अगर आपके पास इस तरह के कपड़े होंगे तो आप कहेंगे दी लापन। सो देयर लापन क्लॉथ या लोब, और दी लापन उसकी जमा। दी ब्यूस्ट यानी कि ब्रश, दी ब्यूस्ट ब्रश, और इसकी जमा होगी दी ब्यूस्टन, दी ब्यूस्टन, यानी कि बहुत सारे ब्रश। और जो ट्रैश कैन है, या आप कह सकते हैं कूड़े की जो आपकी टोकरी होती है, उसको आप बियोम्यूल कहते हैं बेसिकली जर्मन में, आप इसमें रेस्टम्यूल भी डाल सकते हैं। तो जो टोकरी है उसको कहते हैं आइमर, और म्यूल कहते हैं कूड़े को। जब इन दोनों को आप मिला देंगे तो कूड़ा इकट्ठा करने वाली आप कह सकते हैं बाल्टी या बर्तन, देयर म्यूल आइमा, देयर म्यूल आइमा, म्यूल कूड़ा और आइमर जो आपकी बेसिकली बाल्टी है या बर्तन है, देयर म्यूल आइमा ट्रैश कैन। इधर यहाँ पे हमने रद्दी की टोकरी लिखा हुआ है, बट आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। और जो इसकी प्लूरल होगी वो होगी दी म्यूल आइमा, दी म्यूल आइमा। हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जब आपने कूड़े को जर्मनी में आप अक्सर किसी बैग में भी, ट्रैश बैग में भी इकट्ठा करते हैं, उसमें आप रेस्टम्यूल डाल सकते हैं जिसमें आपका बेसिकली खाने की चीज़ें नहीं होती, उसके अलावा जो आपका होता है वो होता है। इसके अंदर आप जो येलो बैग का मटेरियल है वो भी डाल सकते हैं, यानी कि प्लास्टिक मटेरियल भी डाल सकते हैं। और कई दफ़ा आप इसमें बायो जो वेस्ट है उसको भी डाल सकते हैं, यानी कि खाने पीने का। तो हर तरह का जो वेस्ट है, जब आप उसको ट्रैश बैग के अंदर डालना चाहेंगे किसी प्लास्टिक के बड़े बैग में, तो आप खरीदना चाहते हैं मार्केट में जाके, तो आप वो उसको क्या कहेंगे खरीदने के लिए, आप उसको किस तरह से ढूंढेंगे? उसको कहते हैं दी म्यूल ट्यूटर, दी म्यूल ट्यूटर, यानी कि ट्रैश बैग, प्लास्टिक बैग। और इसकी जमा होगी दी म्यूल ट्यूटन, दी म्यूल ट्यूटन, यानी कि बहुत सारे बैग्स। और इसी तरीके से जब आप खाना खा लेते हैं तो आपको एक रोल भी चाहिए होता है, टिश्यू भी चाहिए होता है, उसको कहते हैं किचन रोल, उर्दू में, या किचन पेपर भी कहते हैं। तो जर्मन में इसको हम क्या कहेंगे? जर्मन में इसी को हम ट्रांसलेट कर देंगे, हम कहेंगे दी क्यूशन रोल, दी क्यूशन रोल, यानी कि किचन का रोल। और बहुत सारे रोल्स होंगे तो हम कहेंगे दी क्यूशन रोलन, दी क्यूशन रोलन। और जो नमकदानी है जिससे आपने नमक छिड़कना है खाने पे, उम्मीद है किसी जख्मों पे आप नमक नहीं छिड़केंगे, खाने पे अगर आपने नमक छिड़कना है तो आप इसको क्या कहेंगे? नमकदानी को जर्मन जुबान में आप कहेंगे दस जाल्स शोया, दस जाल्स शोया, यानी कि सॉल्ट शेकर या नमकदानी। और इसकी जमा भी सेम ही रहेगी, दी जाल्स शोया, दी जाल्स शोया। और इसी तरीके से अगर आपने उस नमकदानी में काली मिर्च डाली है, आप काली मिर्च बेसिकली यूज करना चाहते हैं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं नमक दानी भी है और काली मिर्च वाली भी है। आप अंडा फ्राई करके खा रहे हैं तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए। तो काली मिर्च को आप कहते हैं जर्मन जुबान में फेफा,
और इसको जब आप कहेंगे इसको भी मैंने नमकदानी यहाँ पे लिखा है क्योंकि मुझे कोई और वर्ड नहीं मिल रहा था इसके लिए। तो काली मिर्च वाली जो नमकदानी है उसको आप कहते हैं der Pfefferstreuer, der Pfefferstreuer, यानी कि पेपर शेकर। और इसकी जो प्लूरल है वो भी यही रहेगी, die Pfefferstreuer। हम आगे बढ़ते हैं। जो स्पाइस ग्राइंडर है, स्पाइस मिल जिसको आप कहते हैं, यानी कि आप ऊपर से इसको रोटेट करते हैं तो ये खुद से पीस के जो मसाले हैं इसके अंदर से निकलते हैं, तो इसको कहते हैं दी गिवर्स म्यूले, दी गेवर्स म्यूले। और गिवर्स कहते हैं जर्मन जुबान में स्पाइसेस को, और म्यूले कहते हैं मिल को, यानी कि ग्राइंडर को। तो जब आप कहना चाहेंगे कि स्पाइस का ग्राइंडर, तो आप इन दोनों वर्ड्स को मिला देंगे तो ये बन जाएगा दी गिवर्स म्यूले, यानी कि गिवर्स स्पाइस और म्यूले हो गई मिल। दी गिवर्स म्यूले स्पाइस का ग्राइंडर या स्पाइस मिल। और जब बहुत ज्यादा आपके पास होंगी इस तरह की मिल्स तो आप कहेंगे दी गिवर्स म्यूलन, दी गिवर्स म्यूलन। और अब आपने अंडा बॉईल किया है या हाफ बॉईल किया है, आप अपने गेस्ट को वो सर्व करना चाहते हैं, तो आप किसी प्लेट में दें या किसी बोल में दें तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, तो बेहतर है कि आप उसको एग कप के अंदर दें। तो एग कप अगर आपने खरीदना है मार्केट से तो आप इसको क्या कहेंगे एग कप को? der आया बेशा, अंडे का कप, der आया बेशा। आया हो गया अंडे और बेशर हो गया कप, एग कप। der आया बेशा, अंडे का कप, ऐसा कप जिसमें आप अंडे को आराम से प्लेस कर सकते हैं कि वो हिले ना बिल्कुल भी, और आप खा भी सकते हैं, जिस तरह आप राइट साइड पे तस्वीर में देख रहे हैं। और देर आया बेशा यानी कि अंडे के कप अगर आपके पास बहुत ज्यादा होंगे तो ये दी में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूरल में ये बन जाएगा दी आया बेशा, दी आया बेशा, यानी कि वो वर्ड सेम ही रहेगा, बस सिर्फ आर्टिकल चेंज होएगा। देर आया बेशा सिंगुलर के लिए, देर आया बेशा एग कप, और दी आया बेशा प्लूरल के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं। कई दफ़ा आपको टेम्परेचर भी मेजर करना होता है अपनी फूड का, जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर आपको चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको थर्मोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो थर्मोमीटर को उर्दू में अंग्रेज़ी में भी हम थर्मोमीटर का ही वर्ड यूज़ करते हैं, तो यही हम जर्मन में भी अप्लाई कर देंगे। जर्मन में भी थर्मोमीटर को थर्मोमीटर ही कहते हैं, और इसका आर्टिकल है 10, 10 थर्मोमीटर, 10 थर्मोमीटर यानी कि थर्मोमीटर। और जब बहुत सारे आपके पास थर्मोमीटर्स होंगे तो आप कहेंगे दी थर्मोमीटर, दी थर्मोमीटर। और अब आप आग लगाना चाहते हैं, यानी किसी के घर में नहीं आप लगाना चाहते आग, आप अपने चूल्हे को आग लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक लाइटर की जरूरत पड़ेगी। तो जो लाइटर है उसको हम नॉर्मल कहते हैं सिगरेट लाइटर, और इसी वजह से जो सिगरेट लाइटर है उसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे जर्मन जुबान में तो वो यही बन जाएगा 10 फोयर सोएक, 10 फोयर सोएक। फोयर कहते हैं आग को, फोयर आग को कहते हैं, और सोएक कहते हैं किसी भी चीज को। सो ऐसी चीज जिससे कि आप आग लगा सकें, 10 फोयर सोएक यानी कि लाइटर या सिगरेट लाइटर, 10 फोयर सोएक। और जब बहुत सारे आपके पास लाइटर्स होंगे तो आप कहेंगे दी फोयर सोएगे, दी फोयर सोएगे यानी कि प्लूरल। माचिस को आप क्या कहेंगे? माचिस को आप जर्मन में क्या कहेंगे? एक तो आपके पास एक स्टिक है माचिस की, अगर एक ही स्टिक है तो आप उसको कहेंगे 10 स्ट्राइश होल्स, 10 स्ट्राइश होल्स। स्ट्राइश कहते हैं, स्ट्राइश का मतलब होता है जर्मन में रगड़ना, स्ट्राइशन करना, रगड़ना, किसी चीज को रगड़ना को कहते हैं स्ट्राइशन, तो वहां से निकला है स्ट्राइश। और होल्स कहते हैं लकड़ी को, तो ऐसी लकड़ी जो कि रगड़ी जाए या ऐसी लकड़ी जिसको आप रगड़ सकते हैं उसको कहते हैं आप 10 स्ट्राइश होल्स यानी कि मैचेस, 10 स्ट्राइश होल्स यानी कि एक माचिस की स्टिक, 10 स्ट्राइश होल्स। और जब एक पूरी डब्बी को आपने कहना होगा कि मेरे पास एक माचिस की डब्बी है पूरी, उसमें बहुत ज्यादा आपके पास स्टिक्स हैं, तो होल्स को आप प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हल्सा, हल्सा। तो माचिस की डब्बियां जब आप प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा दी स्ट्राइश हल्सा, दी स्ट्राइश हल्सा।
सो एक माचिस की स्टिक को आप कहेंगे 10 स्ट्राइशहोल्स और जमा में कहेंगे दी स्ट्राइशहोल्स। और किचन में आपको कई दफ़ा टाइम भी देखना पड़ता है अगर आप बेकिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रिसमस के बिस्किट्स इस वक्त बेक हो रहे हैं जर्मनी में, क्योंकि क्रिसमस का टाइम है, इस वजह से आप बैकग्राउंड में इस तस्वीर में बिस्किट्स देख रहे हैं। उसके लिए भी आपको एक सर्टेन टाइम के लिए बिस्किट्स को ओवन में रखना है। तो आप अपने हैंडी से भी टाइमर लगा सकते हैं, वहाँ पे भी लगा सकते हैं, या आप एक्स्ट्रा खरीद भी सकते हैं जाके मार्केट से, ताकि आप उसका अलार्म बजे और आपको पता लग जाए कि आप आराम से अपनी चीज़ ओवन से निकाल सकते हैं। तो आपको किचन टाइमर की जरूरत पड़ती है। तो किचन टाइमर को हम जर्मन में क्या कहेंगे? एग्जैक्टली जो मैं कह रहा हूं उसी को हम ट्रांसलेट कर देंगे। किचन का मतलब क्यूशे या क्यूशन, और टाइमर का मतलब टाइमर। देयर क्यूशन टाइमर, किचन का टाइमर। देयर क्यूशन टाइमर, क्यूशन या क्यूशे का मतलब किचन और टाइमर का मतलब टाइमर, दोनों को मिला दिया। देयर क्यूशन टाइमर, किचन का टाइमर। और इसकी जो प्लूरल है वो भी सेम ही रहेगी, सिर्फ आप आर्टिकल चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा दी क्यूशन टाइमर, दी क्यूशन टाइमर। और अब आप कोई स्पेशल रेसिपी बनाना चाहते हैं, आपके पास गेस्ट आ रहे हैं, या आप किसी को सरप्राइज करना चाहते हैं अपनी आप कह सकते हैं न्यू रेसिपी से, तो आपको उसके लिए कई दफ़ा या तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, या फिर आप कोई बुक खरीदते हैं जिसको आप रेसिपी बुक कहते हैं या कुक बुक कहते हैं, वो आप उसका बंदोबस्त करते हैं और वहां से पढ़ते हैं। तो जब आपने कुक बुक को जर्मनी में खरीदना है तो आप शॉप में जाके पूछ सकते हैं कि मुझे कुक बुक दे दो, यानी कि मुझे रिसेप्ट बुक दे दो। रिसेप्ट बुक, 10 रिसेप्ट बुक, 10 रिसेप्ट बुक। और रिसेप्ट कहते हैं रेसिपी को, रेसिपी, और बुक कहते हैं किताब को, यानी कि रेसिपी की किताब। इतना सिंपल है ये, 10 रिसेप्ट बुक, रेसिपी की किताब, कुक बुक यानी कि। और जब बहुत ज्यादा आपके पास इस तरह की किताबें हो तो आप कहेंगे दी रिसेप्ट ब्यूशा, दी रिसेप्ट ब्यूशा, यानी कि बहुत सारी कुक बुक्स। तो अब हम इस तरह से करते हैं कि एक दफा रिवीजन कर लेते हैं, और आप कोशिश करें कि आप इसको मेरे साथ एक दफा दोहरा लें, रिपीट कर लें। मैं थोड़ा सा स्लो बोलने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसको साथ ही जहन नशीन कर सकें, क्योंकि हमारे लेसन्स का मकसद ही ये है कि आपको दोबारा से जाके मेहनत कम से कम करनी पड़े। ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मे बी आप कहीं और से इन्फॉर्मेशन लेंगे, अपनी नोटबुक्स में भी आप नोट कीजिए साथ साथ, बट स्टिल हम कोशिश करते हैं कि आपको इतनी दफ़ा हम लेसन में रेपिटेशन करें चीज़ों की, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। तो आप कोशिश करें इसको मेरे साथ, आप स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और लिसनिंग की प्रैक्टिस आपकी होगी जब आप इसको सुनेंगे, और राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो सकती है अगर आप पेन पेंसिल हाथ में पकड़ लें और उसको साथ लिखना भी शुरू कर दें। तो चलिए अब हम रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, और स्पीकिंग की भी अगर आप साथ बोलेंगे तो चारों आपके जो एग्जाम के जो पार्ट्स हैं वो साथ उसके तैयारी हो जाएगी। तो चलिए अब हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम प्रेपरेशन की तरफ। देयर टेलर, देयर टेलर यानी कि प्लेट। दी शूसल, दी शूसल यानी कि कटोरा या बोल। 10 ग्लास यानी कि ग्लास, 10 ग्लास, ग्लास। दी थासे यानी चाय का कप या कॉफी का कप, दी थासे, कप। दी untertasse यानी कि पिर्च, दी untertasse, पिर्च। der Becher यानी कि मग, der Becher, मग। Das Besteck, कटलरी, कांटा चम्मच, das Besteck, कटलरी, कांटा चम्मच। Die Serviette, नैपकिन, रुमाल खाने का, die Serviette, नैपकिन, रुमाल। Der Krug, जग, der Krug, जग। दी खराफ, ये भी जग की ही एक किस्म है, दी खराफ, जग। दी शिफ खेले यानी सूप का चम्मच, दी शिफ
खेले, सूप का चम्मच। 10 टैबलेट, ट्रे जिसमें आप चाय देते हैं, 10 टैबलेट ट्रे। दी 4 आर्ट्स डोजे, स्टोरेज कंटेनर। 4 आर्ट का मतलब स्टोरेज और डोजे का मतलब कंटेनर। दी 4 आर्ट्स डोजे, स्टोरेज कंटेनर या जखीरा करने का कंटेनर। दी फ्रिश हाल्टे फोलिए, यानी कि प्लास्टिक रैप, प्लास्टिक फिल्म। दी फ्रिश हाल्टे फोलिए, ऐसी फिल्म जो कि खाने को फ्रेश रखे, फ्रिश हाल्टे फोलिए। दी आलू फोलिए, एल्यूमिनियम फॉयल। दी आलू फोलिए, एल्यूमिनियम फॉयल। और जर्मन जुबान में एल्यूमिनियम को आलू कहते हैं। Der Gefrierbeutel, फ्रीजर बैग। Der Gefrierbeutel, फ्रीजर बैग। गेफ्रियर का मतलब फ्रीजर और या फ्रीज करना, और बॉयटल का मतलब बैग। Der Gefrierbeutel, फ्रीजर बैग। Das Einmachglas, बॉटल जार। Das Einmachglas, बॉटल जार। Der Brotkasten, ब्रेड बॉक्स, रोटी का डब्बा। Der Brotkasten, ब्रेड बॉक्स। Das Regal, शेल्फ। Das Regal, शेल्फ। Der Vorratsschrank, अलमारी। फोरआर्ट का मतलब जखीरा करना, श्रंक का मतलब अलमारी। सो ऐसी अलमारी जिसमें आप चीजें सेव कर सकें। Der Vorratsschrank, अलमारी। Das Spülmittel, डिशवॉशिंग लिक्विड। Das Spülmittel, डिशवॉशिंग लिक्विड। Der Schwamm, स्पॉन्ज। Der Schwamm, स्पॉन्ज। Das Geschirrtuch, डिश टॉवल या डिश का तौलिया। Das Geschirrtuch, डिश का तौलिया। गिशिर कहते हैं बर्तनों को या डिश को, और टुक कहते हैं कपड़े को। सो ऐसा कपड़ा जिससे आप डिश को साफ कर सकें। Das Geschirrtuch। Der Lappen, सफाई करने वाला लोब, कपड़ा। Der Lappen, सफाई करने वाला कपड़ा। Die Bürste, ब्रश। Die Bürste, ब्रश। Der Mülleimer, ऐसी टोकरी जिसमें आप ट्रैश को फेंक सकें। म्यूल कहते हैं ट्रैश को या कूड़े को, और आइमर कहते हैं किसी टोकरी को या बाल्टी को। Der Mülleimer, ऐसी बाल्टी जिसमें आप कूड़ा फेंक सकें। Der Mülleimer। Die Mülltüte, ऐसा बैग जिसमें आप म्यूल यानी कूड़े को फेंक सके। Die Mülltüte, प्लास्टिक बैग या ट्रैश बैग। Die Küchenrolle, किचन का रोल यानी टिश्यू पेपर आप कह सकते हैं। Die Küchenrolle, किचन का रोल। Das Salzstreuer, यानी नमकदानी। Das Salzstreuer, नमकदानी। Der Pfefferstreuer, जिससे आप नमकदानी जिसमें आपने काली मिर्च डाली हो, और फेफर कहते हैं पेपर को। Der Pfefferstreuer, नमकदानी, काली मिर्च वाली। Die Gewürzmühle, स्पाइस ग्राइंडर। स्पाइस कहते हैं गिव्यूर्स को और म्यूले कहते हैं ग्राइंडर को। इन दोनों अल्फाज को आपने मिला दिया। Die Gewürzmühle, स्पाइस ग्राइंडर। Der Eierbecher, एग कप। Der Eierbecher, अंडे का कप, ऐसा कप जिसमें आप अंडे को सर्व कर सकें। Das Thermometer, थर्मोमीटर। Das Thermometer, थर्मोमीटर। Das Feuerzeug, सिगरेट का लाइटर। Das Feuerzeug, सिगरेट का लाइटर। Das Streichholz, माचिस। Das Streichholz, माचिस,
स्ट्राइश कहते हैं रगड़ने को और होल्स कहते हैं लकड़ी को। 10 स्ट्राइश होल्स माचिस। Der Küchentimer किचन टाइमर। Der Küchentimer किचन टाइमर। Das Rezeptbuch कुकबुक। Das Rezeptbuch कुकबुक। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में आपने फिर से किचन की वोकैबुलरी सीखी। इससे पहले भी हमने एक लेसन दिया है, ये उसका सेकंड पार्ट था और हमने तकरीबन किचन में यूज़ होने वाली तमाम अशिया को इसमें कवर कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस लेसन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ रियली केयरिंग। और अगर आपकी कोई राय है या आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पर, ट्विटर पर और लिंक्डइन पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले लेसन में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहत से रहें और हमेशा शुक्रगुजार रहें। टेक केयर।